अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र लेके आई हूँ कि इसको मतलब है कि सर्दियों सारी आप हर मतलब है कि हर मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पूरी सारी सर्दियाँ जो है इसको इस्तेमाल आप किस तरह कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कितनी मिकदार लेनी है और कितना इसका हमने पानी लेना है और कितना इसको डालना है, और ये सारा मैं आप लोगों को बताऊंगी। आज का जो फर्टिलाइज़र है, आज का जो लिक्विड है वो है नीम आयल। नीम आयल पे आज बात करेंगे। नीम आयल में काफ़ी वैरायटियों में बोतलें आती हैं। ये नीम आयल की बोतल खाली हो गई है, लेकिन आपके सामने इसलिए लाई हूँ कि किसी तरह की भी हो सकती है। सिंपल में भी नीम आयल आ जाता है, लेकिन खुशबू वही होती है, महक वही नीम आयल की होती है, वही चीज़ होती है। वो भी इस्तेमाल की है, ये भी मैंने इस्तेमाल की है। ये अब खाली हो चुकी है, इस वजह से मैंने अब आपको ये सिर्फ दिखाने के लिए लाई थी कि इस तरह की भी बोतल हो सकती है, सिंपल में भी बोतल हो सकती है, जिसमें लिखा ना कुछ हो वो भी हो सकती है। तो इसलिए मैं ये ऐसा फर्टिलाइज़र है कि हम इसको अपने इंडोर आउटडोर और सब्जियों को और फलों को, हर चीज़ को ये फर्टिलाइज़र हम स्प्रे कर सकते हैं। तो इसका स्प्रे करना इतना अच्छा है ना कि एक कोटिंग बन जाती है एक पत्तों पे। तो उसके बाद ये एक बोतल ली है मैंने, ये देखें, इसकी मकदार आधा लीटर की बोतल है। ये आप जानते होंगे स्प्रे वाली है, आधा लीटर या आधे लीटर से थोड़ा ज़्यादा होगी। और ये वाली है नीम आयल की बोतल, मेरी खाली हो चुकी है। अब इसमें से मैं लूँगी, क्योंकि ये वाली इस पर लिखा कुछ नहीं हुआ है, नीम आयल ही। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कभी सिंपल बोतल भी आ जाए तो ये ना समझिएगा कि ये नीम आयल नहीं है, ये नीम आयल ही है। अब ये चमची ली है, ये इतनी डीप नहीं है, इतनी मतलब है कि ये बड़ी चमची नहीं है, छोटी ही है। छोटी है तो ये अगर मैं पूरी भी डालती हूँ तो ये हाफ़ चम्मच बनता है। तो हाफ़ चम्मच में इसमें नीम आयल डालूँगी। ये देखना बिल्कुल आयल की तरह ही है। तो इसमें आधा चम्मच में ये पूरा डालूँगी, ये आधा बनेगा, क्योंकि ये डीपली ये जो चम्मच है तो ज़्यादा डीप नहीं है, इसलिए ये बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा चम्मच है। ये आपने देखा ही होगा, आइसक्रीम वगैरह का है। तो अब मैं इसमें ऑयल डालने लगी हूँ, पूरा एक चम्मच। इसका ये वाला चम्मच जब मैं डालूँगी तो ये हाफ़ चम्मच ही बनेगा, और ये हाफ़ लीटर या पौना लीटर की बोतल है। ये ऑयल है, ये देख लें कि इसका इसी तरह का ये इस तरह का होता है। और दूसरा जो ऑयल है वो ख़त्म हो चुका था मेरा, इसलिए इस बोतल में से मैंने लिया है। ये पूरा एक चम्मच मैंने डाल लिया है। उसके बाद ये है, ये भी तो आप जानते हैं, इससे बर्तन धोते हैं हम। आप सर्फ़ भी डाल सकते हैं, आप ये लिक्विड ये भी डाल सकते हैं, आप कंडीशनर भी मतलब है कि सॉरी, आप शैम्पू भी डाल सकते हैं। लेकिन मेरे पास ये लिक्विड था, ये हर घर में ही होता है तकरीबन, तो आप ये थोड़ा सा ले लीजिएगा। ये लेना है अपने हाफ़ चम्मच से थोड़ा सा कम। इसको आपने भर के नहीं डालना है, इस चम्मच से भी भर के नहीं डालना आपने, इसलिए ये भी थोड़ा सा साथ में लेना है। आप जानते हैं कि ऑयल पानी में जल्दी मिक्स नहीं होता है, तो आपको ये थोड़ा डालना पड़ेगा। अब ये डालूँगी और ये भी साथ साथ आप लोगों को बताते चलूँगी कि इसको इसके साथ जब मिक्स करेंगे तो पौधों के ऊपर या पत्तों के ऊपर कोटिंग हो जाएगी। एक जो मिलीबग हैं, जो पत्तों के ऊपर कीड़ा लगा हुआ है, वो उसी के साथ चिपक जाएगा। मैं 2 दिन उसको रखूँगी, उसके बाद मैं पत्तों को अच्छे से धो दूँगी, तो वो उससे काफ़ी अच्छा छुटकारा पड़ जाता है। आप टमाटरों को डालिए, टमाटरों के टहनियों पे डालिए, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक जो है हम लेके चलते हैं तो हमारी गार्डनिंग भी बहुत अच्छे से चलती है। तो इसलिए ये आज का फर्टिलाइज़र इतना अच्छा है ना, यकीन माने कि मैं पूरे प्लांटों पे इस्तेमाल करती हूँ। तो इंडोर के लिए अक्सर ज़्यादातर मैं इंडोर के लिए भी इस्तेमाल करती हूँ, और सबसे ज़्यादा मैं सब्ज़ियों पे, अपने जो सब्ज़ी छोटी छोटी होती हैं मेरी, जैसे कि मैंने सब्ज़ी लगाई हैं और ये टमाटर लगाए हैं, बैंगन लगाए हैं, मिर्चें लगाई हैं, रेगुलरली मतलब है कि इसको मैं महीने बाद, 15 दिन बाद या 10 दिन बाद मैं इसको जब देखती हूँ कि कोई प्रॉब्लम बन रही है तो मैं फ़ौरन ही स्प्रे कर लेती हूँ। मैं इंतज़ार नहीं करती कि बीमारी बढ़े तो फिर मैं इसको इस्तेमाल करूँ। तो इसी तरह आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखें, मैंने मिक्स कर लिया है, और मिक्स करके फिर अच्छे से मैं आपको स्प्रे करके भी दिखाऊंगी कि आपने किस किस प्लांट पे किस तरह स्प्रे करनी है। तो आपने बहुत बारीक शावर इसका रख के आपने तो इसको स्प्रे करनी है। तो इसका बहुत बेनिफिट है, आप एक दफ़ा करके देखिएगा, ऑनलाइन ये मिल जाता है। इंशाल्लाह मैं जल्द ही नीम के पत्तों का भी बनाने वाली हूँ,
तो उसका भी आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। नीम के पत्ते आप कंपोस्ट में भी इस्तेमाल करें या आप अपने गार्डनिंग में पॉट के नीचे भी इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छे होते हैं। तो वो नीचे डिकम्पोज़ होते रहते हैं, ऊपर मट्टी अपना काम दिखाती है तो वो डिकम्पोज़ होते रहते हैं और दोनों मिक्स होके तो कीड़े मकोड़े से भी बचाव हो जाता है। तो कोई बात नहीं है, आप नीम के पत्ते भी खुशक करके अपनी मिट्टी में शामिल कर सकते हैं। तो अब आया फर्टिलाइज़र की बात। फर्टिलाइज़र अब हम इस्तेमाल करेंगे और स्प्रे करेंगे और आपको बताएंगे भी और दिखाएंगे भी कि आपने किस तरह इसको स्प्रे करनी है। और आपने हर प्लांट पे कर देनी है। आपको एक दफ़ा करके देखें कि बहुत लश ग्रीन प्लांट हो जाते हैं और बहुत शाइन करते हैं प्लांट। अब हम करेंगे प्लांट पे स्प्रे। और स्प्रे ये देखें कि ये है खलीफा का प्लांट और बहुत ही खूबसूरत है। इसकी प्रूनिंग वगैरह मैंने की है माशाल्लाह से, बहुत अच्छे से अब ये इसकी ग्रोथ होना शुरू हो गई है। और ये भी शेडी एरिया का प्लांट है। ये देखिए कि इसको मिलीबग कहाँ लगता है, मैं वो आपको दिखाने की और बताने की कोशिश कर रही हूँ कि प्लांट्स को सिर्फ खाली स्प्रे ही नहीं करना, उनको पकड़ के अच्छे से स्प्रे करना होता है ताकि उसके वो कहते नहीं कि लूँ लूँ स्प्रे चला जाए, कि मतलब कि हर पत्ते में, हर टहनी में, हर ब्रांच में चला जाए ताकि वो सेफ़ हो सकें। क्योंकि इस वक्त पानी तो हम कम देंगे, अगर पानी पॉट में खड़ा भी रहे तो मिलीबग का असर ज़्यादा होता है। तो इस वजह से हमें बहुत ख्याल करके चलना है, बहुत ध्यान से चलना है ताकि हम अपने प्लांट्स को बचा सकें। ये देखें मिट्टी अभी भी खुशक है, अभी भी मैं पानी नहीं दूंगी। ये देखें नम है। इस तरह मिट्टी आपने चेक कर लेनी है। अभी भी मुझे कोई 2-4 दिन पानी देने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लांट बचने भी आपके इसी वजह से हैं। पानी कम दें, थोड़ा सा देखें कि प्लांट अगर थोड़ा ख़राब हो रहा है या कीड़ा लगने की कोशिश हो रही है तो आप इस तरह स्प्रे करें, इस तरह टहनियों में स्प्रे करें। आप अच्छे से पकड़ के ये देखें इस तरह स्प्रे करनी है। आपको मैं आगे मिर्चें भी दिखाऊंगी कि मैं मिर्चों पे भी स्प्रे करूंगी। हमें बताने का मेरा ये है मकसद कि आप इंडोर प्लांट्स को भी कर सकते हैं। माशाल्लाह से ये सारे मेरे सिंगोनियम के प्लांट हैं और मैंने तरह तरह के रखे हुए हैं। तो आपको सब पे स्प्रे करके दिखा रही हूँ। आप ये ना दोबारा पूछे ना कि आप किस पे स्प्रे करें किस पे ना करें, तो मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें ये मनी प्लांट है। मनी प्लांट को स्प्रे कहाँ करना है, आजकल पानी तो इतना हम डाल नहीं सकते, तो स्प्रे कहाँ करना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह करना है। मनी प्लांट ये देखिए इस तरह आपने स्प्रे अच्छे से करना है, बड़े ध्यान से करना है ताकि पानी भी पॉट में ज़्यादा ना हो हमारे और स्प्रे भी आराम से हो जाए। तो प्लांटों को इसी तरह ही हम बचा सकते हैं। इनकी बहुत केयर करनी पड़ती है, चाहे सर्दियों में इनकी ग्रोथ कम हो सकती है लेकिन केयर में कमी नहीं आनी चाहिए हमारी। हमें इनको देखना है, पानी कम है ज़्यादा है तो केयर हमें तो ज़रूर करनी है, चाहे सर्दियों में इनकी ग्रोथ कम हो जाए लेकिन प्लांटों को देखना तो है हमें कि किस में पानी है किस में नहीं है, किस में कितना रखना है, कितनी ज़रूरत है। तो हमें इनको स्प्रे की ज़रूरत है या नहीं, इनको तो शाइन देना ही देना है, खूबसूरती तो इनकी रखनी ही रखनी है, जो मर्ज़ी हम कर लें। लेकिन ये थोड़ा है कि अब वो अगर ग्रोथ नहीं कर रहे तो हम उनके हाल पे छोड़ दें, बस उनको देखें भी नहीं। और मिट्टी कम है, पानी ज़्यादा है या कम है तो हम ना देखें। अब यकीन माने कि इन प्लांट सब को मेरा पूरा मंथ के करीब होने वाला है, 1 महीने के करीब होने वाला है, मैंने इनको पानी नहीं डाला है इनकी, फिर भी मैंने पूरी केयर की है। इनके पत्तों को देखा है मैंने, अभी महीना हो गया इन प्लांट्स को मैंने पानी नहीं दिया है। एक दफ़ा फुल दे दिया था मैंने, उसके बाद मैंने पानी नहीं दिया इनको। जब देखूंगी कि फुली पानी खुश्क हो गया है, पॉट मेरे पूरे खुश्क हो गए तो फिर मैंने इनको भर के दे देना है। फिर चाहे वो 1.5 महीने बाद दूँ। पानी को चेक करते रहा करें प्लांटों को। प्लांट ख़राब ही पानी की वजह से होते हैं हमारे। अब मैं बात करूँगी मिर्चों की प्लांट पे। मिर्चों को प्लांट पे फूल तो आ रहे हैं तो मैं ज़्यादा इसलिए खुश नहीं हो रही कि फूल आके ये झड़ जाने हैं, सर्दी ज़्यादा हो जानी है और भी तो फूल झड़ जाएंगे। फूल झड़ जाएंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी है। ये शेड के नीचे ही रख दें आप मिर्चों को। शेड के नीचे रखने के बाद आप इनको सिर्फ हल्का फुल्का स्प्रे करते रहें और पानी को कम कर दें, थोड़ा पानी भी ज़्यादा ना इनमें करें, तो इनमें आप स्प्रे कर सकते हैं। ये मेरे मिर्चों के प्लांट हैं। मैं खुश तो बहुत हुई, एक छोटी सी मिर्च लगी हुई थी, लेकिन जब मिर्चों का टाइम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं पिछली बहुत ज़्यादा मिर्चें मैंने अपने घर की इस्तेमाल की थी तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लगी थी, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी लगेंगी। ये देखिए एक मिर्च लगी हुई है। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं इस पर इसलिए खुश नहीं हो रही कि ये मौसम सर्द ज़्यादा हो गया तो मिर्चों के ये नहीं लगेंगी, मिर्चें नहीं लगेंगी बस। तो हमारे पास इतना इंतज़ाम नहीं होता है कि हम उसमें ऊपर शेड ज़्यादा दे सकें या इसको
हम ढक के रख सकें कि मिर्चें लेने के लिए, तो इसलिए सारा इंतज़ाम हर जगह पे भी नहीं होता है। हम थोड़ा सा शेड दे देंगे, उधर रख देंगे और मिर्चें इंशाल्लाह अपने ये दूसरे तीसरे महीने ही मिर्चें अच्छा से तैयार होना शुरू हो जाएंगी। पकड़ तो इन्होंने अपनी पकड़ ली है मट्टी में, तो माशाल्लाह अब मिर्चें भी लगना जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगी। इनको अब स्प्रे करने लगी हूँ तो अच्छे से सारी मिर्चों को स्प्रे कर देना है, क्योंकि सब्ज़ी को बड़ी जल्दी मिलीबग का असर होता है, मौसम का असर होता है। सब्ज़ी सबसे ज़्यादा अटैक में आती है मिलीबग के, वाइट फ्लाई के और हर तरह के, क्योंकि इसमें थोड़ी सी पानी की गलती हो जाती है, पानी ज़्यादा हो जाता है तो सब्ज़ी पे कीड़ा भी अटैक जल्दी करता है, क्योंकि पानी जल्द खुश्क नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, आपको 15 दिन बाद एक दफ़ा गुड़ाई करनी है ताकि मिट्टी को हवा लगे और उस पे हमें कीड़ा वगैरह फंगस वगैरह मिट्टी में ना आ जाए। तो अब हम स्प्रे करेंगे सारी मिर्चों के ऊपर, और इसलिए बता रही हूँ कि आप इंडोर प्लांट पे भी कर सकते हैं, आप सब्जियों पे भी कर सकते हैं। आउटडोर प्लांट हमारे हैं तो उनके ऊपर हमने जब फल लेना हो तो फिर हम ऑर्गेनिक कर लेते हैं, वरना अगर पत्ते हों तो प्लांटों को बचाना है तो फिर हम केमिकल पे भी आ जाते हैं। तो वो दरख्त हैं हमारे तो उस पे हम करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं हमारी, तो इसलिए इस पे हम इसलिए कर रहे हैं कि ये देखो मिर्चों पे फूल भी लगे हुए हैं। तो इनको अभी हमें बचाना है, हमें फल नहीं लेना है, इन पौधों को बचाना है, बचा के इंशाल्लाह फल पे भी आएंगे ये। तो जब हम इसके पौधे को बचा लेंगे तो फल लेना मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह। इनके सब्जियों के साथ साथ इन्फॉर्मेशन आपको देती रहूँगी। ये देखिए मेरे 16 इंच का, 12 इंच का, 14 इंच का पॉट है, एक एक मिर्च का पौधा लगाया हुआ है। आराम से इसमें मिर्चें आराम से लग सकती हैं। तो आप भी इस तरह अपने प्लांटों की केयर करें, आप भी इस तरह ही कोई मसला नहीं है। आप ऑर्गेनिक में भी आ सकते हैं। तो अब ऑर्गेनिक में भी मेरी काफ़ी सारी वीडियो हैं मेरे चैनल पे, तो जो उस पे भी आप आराम से फर्टिलाइज़र लेके, तो घर में होममेड भी मैंने बनाए हुए हैं, आप उस पे भी सर्च कर सकते हैं। मेरी चैनल पे बहुत सारी वीडियो हैं जो कि मैंने प्लेलिस्ट में डाली हुई हैं, खाली फर्टिलाइज़र की वीडियो, तो वहाँ से आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो प्लेलिस्ट भी आप ढूंढ सकते हैं। तो अपना सब्जियों का भी ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें, और हर प्लांट के पास जाके चेक करें कि उनको अगर कीड़ा नहीं भी लगा हुआ तो महीने में एक दफ़ा आप अपने इंडोर प्लांट्स को और सब्जियों को ज़रूर आप फर्टिलाइज़ करें, ताकि आपकी सब्जियां जो हैं बची रहें। तो कोई और भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो है मेरा इंस्टाग्राम गार्डनिंग विद आमना के नाम पे, आप वहाँ अपने प्लांट्स दिखा के तो मुझसे मैसेज पे बात कर सकते हैं। आप अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।